आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। केरल के बल्दियाती इंतखाबात में एलडीएफ को लगा बड़ा धचका। कोल्लम से कोची तक बाएं बाजू के किले में लगाया नकब। मुनम्बम में बीजेपी ने दर्ज की तारीखी जीत। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में बीजेपी एनडीए की जीत के लिए अदा किया लोगों का शुक्रिया। पंकज चौधरी ने उत्तर प्रदेश बीजेपी सदर के ओहदे के लिए दाखिल किया पर्चा नामजदगी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ, नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और बीजेपी के मुतअद्दिद सीनियर रहनुमा थे मौजूद। कल होगा बाकायदा ऐलान। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि अमन ही तरक्की का रास्ता है। वजीर दाखिला अमित शाह ने बस्तर ओलंपिक की इख्तितामी तकरीब में की शिरकत। हथियार डालने वाले 750 से ज्यादा नक्सली और नक्सल तशद्दुद से मुतासरा खानदानों के अरकान ने की शिरकत। पार्लियामेंट पर दहशतगर्दाना हमले की 24वीं बरसी आज। सदर जमहूरिया ने शहीदों को पेश किया सलाम। नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में पेश किया खराज अकीदत। मायानाज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी के एक प्रोग्राम में मची अफरा तफरी। मेसी की एक झलक ना देखने पर मुश्तइल शायकीन ने स्टेडियम में फेंकियां कुर्सियां और बोतलें और गवर्नर ने शदीद बरहमी का किया इजहार। बीजेपी ने कहा कि ममता बनर्जी हुकूमत ने बंगाल की छवि को किया दागदार। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बीजेपी एनडीए की जीत को तारीखी करार देते हुए केरल के तिरुवनंतपुरम के लोगों का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विकसिता तिरुवनंतपुरम हैशटैग के साथ एक पैगाम शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि तिरुवनंतपुरम ने बीजेपी एनडीए को जो हिमायत दी है वो केरल की सियासत में एक तारीखी मोड़ है। केरल के लोगों को यकीन है कि सिर्फ बीजेपी ही रियासत की तरक्की की ख्वाहिशात को पूरा कर सकती है। वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया है कि पार्टी तिरुवनंतपुरम की तरक्की के लिए पूरी तरह से पाबंद है और इसे एक मुतहर्रिक और तरक्की याफ्ता शहर बनाने के लिए मिलकर काम करेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने केरल के लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि मैं केरल के तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने रियासत के बल्दियाती इंतखाबात में बीजेपी और एनडीए के उम्मीदवारों की हिमायत की और केरल के लोगों को यूडीएफ और एलडीएफ से तंग आ चुके हैं। वो एनडीए को वाहिद ऑप्शन के तौर पर देखते हैं जो अच्छी हुक्मरानी और सबके लिए मौक़ों के साथ एक तरक्की याफ्ता केरल की तामीर के लिए काबिल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने केरल में बीजेपी कारकुनों से इजहार तशक्कुर किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैं बीजेपी के तमाम मेहनती कारकुनों का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने लोगों के दरमियान काम किया और तिरुवनंतपुरम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में शानदार नताइज को यकीनी बनाया। आज का दिन केरल में नस्लों से कारकुनों की मेहनत और जद्दोजहद को याद करने का दिन है, जिन्होंने निचली सतह पर काम किया और आज के नताइज को मुमकिन बनाया। हमारे कारकुन हमारी ताकत है और हमें उन पर फख्र है। केरल की सियासत से उस वक्त सबसे बड़ी खबर आई और सियासी पैगाम देने वाली खबर है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुनम्बम में तारीखी जीत हासिल की है, जो वक्फ बोर्ड के तनाज़ात में घिरा हुआ हल्का है और इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा था। तो वहां के अवाम ने वक्फ के दावों के खिलाफ और बीजेपी के मौक़िफ़ की हिमायत में वोट दिया है। 400 दिन का एहतजाज, 500 ईसाई खानदान और बेदखली के खौफ, इन सब के दरमियान मुनम्बम ने जो मैंडेट दिया है उसने केरल के पूरे सियासी मंजरनामे को हिला कर रख दिया है। ये जीत कोई मामूली जीत नहीं है, क्योंकि मुनम्बम एक ऐसा इलाका है जहां 500 से ज़्यादा ईसाई खानदान अपनी ज़मीन की हिफाजत के लिए गुज़िश्ता 1 साल से वक्फ बोर्ड के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं।
पिछली बार ये वार्ड कांग्रेस के पास था, लेकिन इस बार वक्फ तनाज़े पर कांग्रेस की खामोशी और बीजेपी की सरगर्मी के दरमियान अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। 2019 में वक्फ बोर्ड ने यहाँ की 404 एकड़ अराजी को अपनी जायदाद करार दिया था, जिससे ईसाई बिरादरी को उन्हीं की अपनी ज़मीन पर गैर कानूनी काबिज़ीन करार दिया जाने लगा। लोग मुनम्बम लैंड प्रोटेक्शन काउंसिल के बैनर तले 400 दिनों से एहतजाज कर रहे थे। रियासती हुकूमत ने लैंड टैक्स की वसूली बंद कर दी थी। जब मरकजी हुकूमत ने वक्फ तरमीमी बिल पेश किया तो मुनम्बम की आवाज़ दिल्ली तक गूंजी। इब्तदाई तौर पर इंतखाबात का बाइकआउट करने के बाद अवाम ने अपने वोट की ताकत से जवाब दिया है। बीजेपी के रियासती जनरल सेक्रेटरी अनूप एंटोनी जोसेफ ने ट्वीट करते हुए इसे तारीखी करार दिया। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत मुनम्बम के लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है और अवाम ने इस एतमाद का इजहार किया है। माहिरीन इसे केरल में ईसाई बिरादरी और बीजेपी के दरमियान बढ़ते हुए मेलजोल के तौर पर देखते हैं, जो 2026 के असेंबली इंतखाबात के लिए एक नया सियासी बयानिया तरतीब दे रहा है। वाज़ेह है कि केरल की सियासत से चौंका देने वाली खबर यहां पर सामने आई है, जिससे रियासत की सियासी सिमत के बारे में एक नई बहस छिड़ गई है। त्रिशूर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कनन कुलल नगर वार्ड में बीजेपी की मुस्लिम खातून उम्मीदवार मुमताज ने तारीखी जीत हासिल करते हुए कांग्रेस की मजबूत उम्मीदवार सिंधु चक्कोलालिया को शिकस्त दी है। ये वार्ड कांग्रेस का नाकाबिले तस्खीर किला समझा जाता है और सबसे अहम बात यह है कि मुमताज की जीत एक हिंदू अक्सरियती इलाके से हुई है, जहां किसी ने सोचा भी नहीं था कि बीजेपी का कोई मुस्लिम उम्मीदवार जीतेगा। मुमताज पेशे से एक पेट ग्रूमिंग कारोबार से मुंसलिक हैं। पिछले 8 सालों से वो बीजेपी की एक सरगर्म कारकुन हैं और पार्टी में चेन्नई समेत पार्टी के अक़लियती विंग में जिम्मेदारियां निभा चुकी हैं। इंतखाब के बाद मुमताज ने अपनी जीत का सेहरा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के तरक्याती कामों, अदाकार और सियासतदान सुरेश गोपी के साथ ज़मीनी सतह पर चलने वाली मुहिम को करार दिया। त्रिशूर कॉरपोरेशन में बीजेपी की जीत को कांग्रेस और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट दोनों के लिए एक संगीन इंतबा के तौर पर देखा जा रहा है। जबकि 28 खवातीन ने इस इलेक्शन में हिस्सा लिया। मुमताज की जीत ने खवातीन, वोटरों और मुस्लिम कम्युनिटी के दरमियान बीजेपी के लिए नए सियासी मौके खोल दिए हैं। सियासी तज्ज़ियेकारों का ख्याल है कि यह नतीजा केरल में बदलते हुए सियासी माहौल और मकामी सतह पर बीजेपी की बढ़ती हुई मकबूलियत का एक अहम इशारा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पीर से उर्दून का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म उर्दून के बादशाह से 2 तरफ़ा और वफूद की सतह की बातचीत करेंगे। उर्दून में भारतीय बिरादरी वज़ीर-ए-आज़म के दौरे को लेकर बेहद पुरजोश है। हमारे नुमाइंदगार विशाल बैरिस्टो ने भारतीय बिरादरी से खास बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर जॉर्डन आ रहे हैं और जॉर्डन में जो इंडियन डायस्पोरा है वो काफ़ी एक्साइटेड है। सबकी अलग अलग वजह है। आइए जानते हैं कि एक्साइटमेंट क्यों है और कितना है। एक्साइटमेंट तो बहुत है, पहली बार ऐसा चांस मिल रहा है उनसे मिलने का, करीब से पास में देखने का। वेरी एक्साइटेड बिकॉज पहली बार इतना क्लोज से देख रहे हैं। वी हैव हर्ड, वी हैव सीन लॉट ऑफ थिंग्स व्हाट ही हैज़ डन फॉर द कंट्री एंड द नेशन, सो वी आर ट्राइंग टू, इट्स वेरी एक्साइटेड टू सी हिम फॉर द फर्स्ट टाइम सो क्लोज and very excited. मेरी स्माइल कह रही है कि मैं आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी पीएम मोदी एंड वी आर ईगरली वेटिंग. वी रियली होप कि सर को जॉर्डन बहुत पसंद आए. जॉर्डन इज़ अ वेरी नाइस प्लेस विद सच अ ह्यूज crowd, Indian crowd here. So I'm sure sir will like it and we are so ready to welcome him. पीएम मोदी से कभी मिले हो? नहीं. तो इस बार तैयारी है पूरी? हाँ. और आई एम वेरी एक्साइटेड. मोदी जी आ रहे हैं हाँ जॉर्डन में और कभी मौका नहीं मिला उनसे मिलने का, पर इस बार हम उनसे मिलेंगे. और मेरी बच्ची आर्ची शाह है, शी परफॉर्मिंग एक्चुअली दैट डे. आई एम सो एक्साइटेड एंड वेलकम टू मोदी. I would be performing Kathak, a semi-classical dance, and I'm really excited, but at the same time again I'm nervous. It's like an apprehensive feeling. But मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मैं बहुत खुश हूँ. अब मेरी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैं अपना टैलेंट शोकेस कर पा रही हूँ. So I'm really delighted to have Mr. मोदी 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 मोदी. तो आपने देखा कि एक इंडियन डायस्पोरा है, करीब 20,000 लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन एक्साइटमेंट जो है वो बहुत ज़बरदस्त है. कैमरामैन आशीष और प्रमोद के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, जॉर्डन.
और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पार्लियामेंट पर बुज़दिलाना दहशतगर्दाना हमले की 24वीं बरसी पर शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि कौम उन बहादुर हीरोज़ को सलाम पेश करती है जिन्होंने 2001 में आज ही के दिन पार्लियामेंट की हिफाजत करते हुए अपनी जानें कुर्बान की। उनकी बहादुरी और लगन हमारे कौमी जज्बे को तहरीक देती रहेगी। मुल्क उनकी और उनके ख़ानदानों का मक़रूज़ रहेगा। आज के दिन हम हर किस्म की दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए भारत के अज़्म का इयादा करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 2001 में पार्लियामेंट पर हुए हमले के दौरान अपनी जानों की कुर्बानी देने वाले बहादुर फौजियों को खराज अक़ीदत पेश किया। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने भी फौजियों को गुलाए अक़ीदत नजर किए। पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी और कुर्बानियों को खास तौर पर याद किया गया। 2001 में जमहूरियत के मंदिर पार्लियामेंट हाउस पर बुज़दिलाना दहशतगर्दाना हमले के दौरान इन फौजियों ने गैर मामूली बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए इस हमले को नाकाम बना दिया था। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स पर दहशतगर्दाना हमले की 24वीं बरसी पर शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज ही के दिन हमारा मुल्क उन तमाम अफराद को याद करता है जिन्होंने 2001 में हमारी पार्लियामेंट पर होने वाले घिनौने हमले में अपनी जानें कुर्बान की। उनकी हिम्मत, चौकसी और संगीन खतरे का सामना करते हुए फ़र्ज़ के लिए लगन काबिले तारीफ थी। भारत उनकी अजीम कुर्बानी के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहेगा। मरकजी वज़ीर दाखिला और कॉरपोरेशन अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के दौरे पर हैं और मरकजी वज़ीर दाखिला ने बस्तर ओलंपिक्स की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। बस्तर ओलंपिक्स खित्ते के नौजवानों की सलाहियतों को मज़ीद दिखाने और दुनिया के सामने लाने का एक प्लेटफॉर्म है। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क 31 मार्च 2026 तक नक्सलिज्म से पाक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वो खुद दिन रात काम कर रहे हैं ताकि नक्सल फ्री बस्तर के मंसूबे को अमली जामा पहनाया जाए। हमने तय किया था कि 31 मार्च 2026 के पहले समग्र देश से ये लाल आतंक को खत्म कर देंगे और आज बस्तर ओलंपिक 2025 में हम इसके कगार पर खड़े हैं। भाइयों बहनों, मैं 2024 में भी आया था, 25 में भी आया हूं और 26 में भी आऊंगा, ये मेरा वादा है। परंतु जब बस्तर ओलंपिक 2026 में नवंबर दिसंबर में मैं आऊंगा, तब समग्र भारत और छत्तीसगढ़ से ये लाल आतंक नक्सलवाद समाप्त हो गया। अमित शाह ने कहा कि हथियार डालने वाले नक्सली नौजवानों के दस्ते ने बस्तर ओलंपिक्स में हिस्सा लिया था। नक्सलिज्म से वाबस्ता 700 से ज्यादा नौजवानों ने खेलकूद को अपना लिया है। उन्होंने कहा कि हथियार डालने वाले खिलाड़ियों को सफेद झंडों के साथ परेड में हिस्सा लेते हुए देखकर खुशी हुई, जो अमन की अलामत है। अमित शाह ने कहा कि सिर्फ अमन ही तरक्की की राह हमवार कर सकता है। इस 700 खिलाड़ी जो नुआ बांट के खेले हैं, इस समग्र देश के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। वो भय की जगह आशा को चुने हैं, विभाजन की जगह एकता का रास्ता चुने हैं और विनाश की जगह विकास का रास्ता चुने हैं। और यही है नए भारत की मोदी जी की संकल्पना, विकसित बस्तर की करना। मरकजी वजीर पंकज चौधरी ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी के रियासती सदर के ओहदे के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया है और इस मौके पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ, नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और कई दीगर सीनियर पार्टी लीडरान मौजूद थे।
उत्तर प्रदेश में पार्टी के सदर की तलाश खत्म होती दिखाई दे रही है। बीजेपी 14 दिसंबर को अपने नए रियासती सदर का बाज़ाब्ता ऐलान करने वाली है। पंकज चौधरी, जिन्होंने 1989 में गोरखपुर काउंसिलर का इंतखाब जीतकर अपने सियासी करियर का आगाज किया था, अब वो बीजेपी के सबसे बड़े लीडरों में से एक हैं, जिन्होंने महाराजगंज सीट से 7 बार जीतकर पार्लियामेंट में अपनी मौजूदगी कायम की। पंकज चौधरी ही क्यों पहली पसंद हैं? कल होने वाले बाज़ाब्ता ऐलान से पहले लखनऊ से दिल्ली तक तकरीबात का सिलसिला जारी है। कारकुनों का ख्याल है कि पंकज चौधरी की क़यादत में बीजेपी 2027 के असेंबली इंतखाबात के लिए मौसर हिकमत अमली तैयार करेगी। अर्जेंटीना के लेजेंड फुटबॉलर लियोनेल मेसी 14 साल बाद भारत आए हैं और उनके साथ उरुग्वे के स्टार फुटबॉलर लुइस सुआरेज और अर्जेंटीना के मिडफील्डर रॉड्रिगो डी पॉल भी उनके साथ आए हैं। तीनों खिलाड़ी रात तकरीबन 2:30 बजे कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे। उन्होंने आज सुबह 11 बजे कोलकाता में 70 फुट ऊंचा मुजस्मे का वर्चुअल तौर पर इफ्तिताह किया और इस दौरान शाहरुख खान भी मौजूद थे। मेसी अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों की तंजीम यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जिसके तहत वो भारत में गोट इंडिया टूर कर रहे हैं और इसके बाद मेसी ने युवा भारती किरंगनंग में मुनक़िद प्रोग्राम में शिरकत की। मेसी जैसे ही स्टेडियम पहुंचे, शायकीन खुशी से झूम उठे। मेसी ने सॉल्ट लेक स्टेडियम का चक्कर लगाया और हज़ारों शायकीन की मुबारकबाद कबूल की। मेसी के मद्दाह अर्जेंटाइन की जर्सी पहन कर आए थे और स्टेडियम में मौजूद शायकीन मेसी मेसी के नारे लगा रहे थे। मेसी 15 दिसंबर तक 3 दिन में 4 शहरों का दौरा करेंगे और उनमें हैदराबाद, मुंबई और नई दिल्ली शामिल है और इस दौरान वो मुंबई में सचिन तेंदुलकर से भी मुलाकात करने वाले हैं और उनका दौरा 15 दिसंबर को दिल्ली में खत्म होगा। और वहीं आपको बता दें कि कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में लियोनेल मेसी को देखने के लिए आने वाले फुटबॉल के शायकीन नाराजगी का इजहार करते भी नजर आए। उन्होंने नाक़िस इंतजाम का इल्जाम लगाते हुए तकरीब में तोड़फोड़ शुरू कर दी। मेसी की जल्द रवानगी से नाराज शायकीन ने स्टैंड से बोतलें और कुर्सियां मैदान में फेंकना शुरू कर दी। नतीजतन अर्जेंटाइन के फुटबॉल सुपरस्टार लियोनेल मेसी का शायकीन को खुशामदीद कहने के लिए स्टेडियम के गिर्द चहलकदमी का मंसूबा मंसूख कर दिया गया। स्टेडियम की बिगड़ती हुई सूरत हाल को देखते हुए मेसी को सख्त सिक्योरिटी में वहां से ले जाया गया। शायकीन टिकटों की भारी कीमत अदा करके मेसी को देखने के लिए हजारों की तादाद में जमा हुए थे। शायकीन ने मेसी के स्टेडियम में मुख्तसर क़याम पर मायूसी का इजहार किया। उन्होंने इस बात पर भी अफसोस का इजहार किया कि तमाम सियासतदां और वुज़रा उनके गिर्द जमा हो गए हैं और उन्हें कुछ भी देखने से रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि इतना पैसा, जज्बात और वक्त ज़ाया हुआ। ताहम ममता बनर्जी ने इस वाक़े पर माजरत करते हुए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी है। मेरे साथ जो लोग गया था वो लोग बोला मेसी को 5 मिनट भी देख नहीं पाया, सब घेर के रखा था। मेसी फुटबॉल वो टच भी नहीं किया था और दो he got furiated about the management and he left the stadium with utmost disappointment. He's overprotected. There are 3 or 4 like circles around him, and he was like that. He was not using a single speech. He was just like what, swing his hand and like that. Can't see anything at there. Only the people, elite people of Calcutta were there. They got their photograph clicked, and that's it. So many children, small children coming from at say 7 o'clock in the morning, and they couldn't see anything. So very bad management, and should be called off. This is the pathetic experiment. This is the very, very poor organizer. I think my small kid was there, so he has come up with so excitement. But this is something which actually we never imagined from Kolkata. मगरबी बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने फुटबॉल खिलाड़ी के कोलकाता इवेंट में होने वाले अफरा तफरी पर सख्त नाराजगी का इजहार किया है। उन्होंने इसे बंगाल के फुटबॉल शायकीन और खिलाड़ियों की तौहीन करार दिया। तकरीब को नाक़िस इंतजामात का नतीजा करार देते हुए गवर्नर ने कहा कि गुज़िश्ता रात भी हमने हुक्काम को कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी थी। बंगाल is shocked. India is aghast. The sports world is benumbed. Seeing the pell-mell that took place,
in Salt Lake Stadium today. The visit of the football icon Messi has been used by the organizers for self-seeking monetary benefit for them. Football has been made into a commodity for the private gains of certain people. Yesterday, I had anticipated certain things here based on certain information which was received from the common man who called me. Then instructions were given to government to take certain preventative steps. None of the steps seem to have been taken in this respect. Now, what is to be done? We had to call a spade a spade. Now it's a square issue squarely drawn. Order a judicial inquiry into the incident. और गवर्नर सीवी आनंद बोस ने मुंतज़मीन की गिरफ्तारी, टिकट की रकम की वापसी, अदालती तहकीकात और गफलत बरतने वाले पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा कि फुटबॉल स्टार मेसी के नाम पर अवाम के जज्बात से खिलवाड़ किया गया है, जो नाकाबिले कबूल है। Immediately arrest the organizer. Refund the money to the common men who paid for the tickets. And for future, government should have a standard operating procedure for such large congregations which take place in the city. There should be an insurance scheme where the time of where the life and property of the spectators will be insured. The premium should be paid by the organizer who collected tickets. Now, if such an incident takes place in future, for such congregations, rapid action force in sufficient numbers should be kept ready, well-oiled and fighting fit. Then, very important, we see lack of management, lack of planning, lack of supervision here. These things are to be taken care of. और लियोनेल मेसी भारत के दौरे पर हैं। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में फुटबॉल स्टार के इवेंट में बद इंतजामी की वजह से नाराज मद्दाहों ने हंगामा खड़ा कर दिया। कोलकाता में शायकीन ने तकरीब की नाकस इंतजामिया को जिम्मेदार ठहराते हुए तोड़फोड़ की और इस मामले पर बीजेपी लीडर सुकांत मजुमदार ने ये बद इंतजामी के लिए ममता बनर्जी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी का दौरे हुकूमती नाकामी और बड़े पैमाने पर अफरा तफरी का मुतरादिफ हो गया है। हजारों मद्दाह महंगे टिकट लेकर पहुंचे, लेकिन वहां पर नाकस इंतजामात और अफरा तफरी के बाइस मेसी को वापस लौटना पड़ा। बीजेपी लीडर ने टीएमसी कारकुनों पर बदसलूकी और टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग का भी इल्जाम लगाया। देखिए, इतना बड़ा एक इंटरनेशनल प्लेयर भारत के अलग अलग हिस्से में जा रहे हैं, कहीं पे कुछ नहीं हो रहा है। पश्चिम बंगाल में आज जो घटना घटी वो दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने तृणमूल कैसे पश्चिम बंगाल को बना दिया है, क्योंकि पूरा जो प्रोग्राम है इसमें शुरू से लेकर अंत तक पश्चिम बंगाल में जो प्रोग्राम हो रहा है वो पूरा तृणमूल ने हाईजैक किया है। तृणमूल के सुजीत बोस से लेकर अरूप विश्वास से लेकर सारे मंत्री इसमें लगे हुए हैं। वैसे कि इसमें लूट हुई है, 5,000-8,000 रुपये की टिकट भी बेची गई, उसमें टिकट की भी कालाबाजारी हुआ, इसमें करप्शन हुआ। मतलब तृणमूल कांग्रेस रहेगा और करप्शन नहीं होगा, ये तो हो नहीं सकता। और अमेरिका ने नए H-1B वीज़ा कवानीन का मामला एक बार फिर से अदालत में पहुंच गया है। कैलिफोर्निया और मैसाचुसेट्स समेत 20 अमेरिकी रियासतों ने नई H-1B वीज़ा दरख्वास्तों पर $1 लाख की फीस आयद करने के ट्रंप इंतजामिया के फैसले को चैलेंज किया है। रियासतों ने एक मुकदमा दायर किया है जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया है कि महकमा होमलैंड सिक्योरिटी की 19 सितंबर 2025 की पॉलिसी गैर कानूनी है और इससे ज़रूरी अवामी खदमात को ख़तरा है, क्योंकि इससे H-1B वीज़ा प्रोग्राम के तहत आला हुनरमंद गैर मुल्की कारकुनों की खदमात हासिल करने वाले अजज़ों के अखराजात बढ़ जाते हैं और इससे सेहत की देखभाल और तालीम समेत अहम शोबों में कारकुनों की कमी बढ़ने का खतरा है। कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल के दफ्तर का कहना है कि इंतजामिया के पास ये फीसें अदा करने का इख्तियार नहीं था। रियासत इस वक्त तरक्की करती है कि जब दुनिया की हुनरमंद इफरादी क़ुव्वत उसकी मईशत में शामिल होती है और इससे कबल अक्टूबर में US चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कई दीगर तंजीमों ने भी ट्रंप इंतजामिया के फैसले के खिलाफ मुकदमा दायर किया था।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने थाईलैंड और कंबोडिया के वज़ीर आज़म के साथ अपनी बातचीत के बारे में इत्तला दी। बातचीत में थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान देरीना तनाज़े पर तबादला ख्याल किया गया। सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया कि थाई वज़ीर आज़म अनोथन और कंबोडिया के वज़ीर आज़म के साथ उनकी बातचीत बहुत मुस्बत रही। दोनों ममालिक ने फायरिंग बंद करने पर अपने असल अमन मुआहदे की तरफ लौटने का फैसला किया। सदर ट्रंप ने इस फैसले पर दोनों ममालिक के रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया और मलेशिया के वज़ीर आज़म की मदद का भी शुक्रिया अदा किया। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब। पार्टी की तैयारी चल रही है। किस खुशी में? आकर्ता और देव की